वेलकम बैक टू किम जेओन डेविल्स चैनल। आर्मी स्टोरी शुरू हो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एस्केप वाली स्टोरी कभी नहीं बनाई, ये पहली बार है। मुझे नहीं पता कि कैसी बनी है, आपको पसंद आएगी भी या नहीं, पर होप कि आपको पसंद आए। अगर आई तो मुझे कमेंट करना और आपको ऐसी स्टोरी और चाहिए तो मुझे बताना। मैं ट्राई करूँगी सिर्फ आपके लिए। और अब मैं आपको स्टोरी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ ताकि आपको स्टोरी देखने में कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो स्टोरी में आरम और जे होप स्टेप ब्रदर है। इनकी मॉम तो एक ही थी पर डैड अलग अलग थे। और जे होप आरम से बड़ा है। कुछ सालों पहले जे होप यूएसए गया था बिजनेस के सिलसिले में। उसे वहाँ एक लड़की से प्यार हो गया और उसने शादी कर ली, पर वापस आने में उसे 10 साल लग गए। तब तक आरम की भी शादी जिन से हो चुकी थी और उनका एक बेटा भी हुआ, जियोन जंगकुक। वो जब 1 साल का था तब जे होप अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ कोरिया आया। जे होप का बेटा किम ते है जो 10 साल का है और नामजिन का बेटा ते से 9 साल छोटा है। कुछ समय कोरिया में रहकर जे होप अपनी वाइफ और बेटे के साथ वापस कोरिया चला गया। पर जब ते 10-15 साल का हुआ तो उसकी मॉम की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई। तब जे होप ते को वापस कोरिया ले आया और कुछ समय उसके साथ रहकर वो ते को नामजिन के पास छोड़कर चला गया ताकि उसे यूएसए में अकेलापन महसूस ना हो। और तब से ही वो नामजिन के साथ रहता है। पर जे होप हर 6 महीने बाद ते से मिलने आता है। और दूसरी तरफ जेके 6 साल का एक क्यूट और इनोसेंट सा बच्चा था जिसे ते बहुत पसंद करता था और जेके भी ते को पसंद करता था। जेके को ते के साथ रहना, उसके साथ खेलना, उसके साथ घूमना बहुत पसंद था। भले ही जेके एक से 6 साल का छोटा बच्चा था पर वो ते के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, प्रोटेक्टिव और केयरिंग था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था जब ते के साथ कोई और रहता या खेलता। वो ते को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता था। कभी कभी तो वो अपनी मॉम, डैड और अपने फ्रेंड्स को भी डांट देता था जब वो ते के साथ क्लोज होने की कोशिश करते। सबने सोचा कि वो अभी बच्चा है, जैसे जैसे बड़ा होगा उसका बर्ताव जो ते के लिए था वो ठीक हो जाएगा। जेके के बचपन से ही बहुत रूड कोल्ड था और वो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और ख़ास कर ते के साथ बहुत ज़्यादा स्वीट और केयरिंग था। और दूसरी तरफ ते बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड और एक सिंपल लड़का था, पर वो जेके से 9 साल बड़ा था। इसलिए वो जेके को हर चीज़ में प्रोटेक्ट करता, हमेशा उसका ख्याल रखता और इससे ही वक्त बीतता। और बीतते वक्त के साथ देखो कि बॉन्डिंग और भी स्ट्रॉन्ग होगी। अब 33 साल का एक हैंडसम और रिच बिजनेसमैन है और जंगकुक 21 साल का एक हॉट, कूल और रूड लास्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट है जो सारे कॉलेज का क्रश है, पर उसके लिए सब कुछ दे है। और वो क्यों, वो आपको स्टोरी में आगे पता चल जाएगा। एंड एक बात और, योनमिन जेके के बचपन के बेस्ट फ्रेंड है और वो दोनों एक दूसरे के मंगेतर हैं और वो एक साथ रहते हैं जेके के बगल वाले घर में, क्योंकि सुगा एक अनाथ है और जिमिन के मॉम डैड कोरिया से बाहर रहते हैं बिजनेस के कारण। पहले वो योनमिन के साथ ही रहते थे। जिमिन के डैड आरम के दोस्त और बिजनेस पार्टनर के साथ उनके नेबर भी हैं, पर अब वहाँ सिर्फ योनमिन रहते हैं। पर कभी कभी जिमिन के मॉम डैड योनमिन से मिलने आते हैं। आई होप कि आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अब हम स्टोरी की शुरुआत करते हैं जेके के कॉलेज से। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके जो साइंस के प्रोफेसर थे वो कुछ समय तक आपको नहीं पढ़ा पाएंगे अपनी पर्सनल रीज़न की वजह से, इसलिए उनकी जगह एक न्यू प्रोफेसर आए हैं। जब तक आपके पुराने प्रोफेसर नहीं आ जाते यहीं आपको पढ़ाएंगे। अंदर आ जाइए मिस्टर किम। शुगा, ये तो ते भाई है ना, पर ये तो एक
बिजनेसमैन है तो ये यहाँ पर कैसे, पता नहीं, पर शायद कुकी को पता हो, पर ये तो किताबों में खोया हुआ है, वो तो सामने देख ही नहीं रहा। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम किम ते है और मैं आपका न्यू प्रोफेसर हूँ। ते का नाम सुनकर जेके सामने देखता है और वो ते को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। तो अब सब स्टूडेंट एक एक करके अपना इंट्रो देंगे। फिर सब स्टूडेंट एक एक करके अपना इंट्रो देते हैं और थोड़ी देर बाद क्लास ख़त्म हो जाती है और ते वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे पीछे जेके भी जाता है। हेयोंग, आप बिजनेस छोड़कर प्रोफेसर कब से बन गए हो? कुकी तुम, वैसे मैंने बिजनेस नहीं छोड़ा है, बस कुछ वक्त के लिए छोड़ा है। पर क्यों, और आपने मुझे बताया भी नहीं। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें नहीं बता पाया, पर जो तुम्हारे जो पुराने प्रोफेसर थे वो डैड के दोस्त का बेटा था और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उनका पहला बच्चा है और उसकी वाइफ की प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशन है, जिस वजह से उसने डैड से रिक्वेस्ट की कि मैं कुछ समय तक उसकी जगह ले लूँ, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। ओके, मैं समझ गया, पर मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। इस कॉलेज के लड़के लड़कियाँ बहुत शैतान हैं, तो आप किसी भी लड़के या लड़की से बात नहीं करोगे। ओके, पर क्या तुमने लंच किया? अभी नहीं। ओके, तो बैठो और मेरे साथ लंच करो। ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है एक वीक बाद आपका टेस्ट है और जो इस टेस्ट में सबसे अच्छे नंबर लाएगा या फर्स्ट आएगा उसे मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। तो सब बहुत अच्छे से टेस्ट की तैयारी करना। अब मैं चलता हूँ। फिर ते क्लास ख़त्म करके चला जाता है। क्लास में कुछ बच्चे ते के बारे में बात करने लगते हैं और उनकी बात सुनकर जेके को बहुत गुस्सा आता है। यार, वैसे तो मुझे स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर इस बार मैं ज़रूर पढ़ूंगी। प्रोफेसर किम से स्पेशल गिफ्ट लूँगी। हाँ, सही कहा। वैसे भी प्रोफेसर किम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होते हैं और स्वीट भी है। काश वो मेरे बॉयफ्रेंड होते। इन लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे ते के बारे में ये सब सोचे, इनको तो मैं भी बताता हूँ। फिर जेके उन स्टूडेंट के पास गुस्से में जाता है और उनसे कहता है, हे तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो? वो तुम्हारे प्रोफेसर हैं, उनके बारे में ऐसी घटिया बात करते हुए शर्म नहीं आती? आगे से अगर मैंने इसे फिर से सुना तो तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। जेके की धमकी से वो सब डर जाते हैं और बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जेके ते के केबिन में जाता है। ते, आपको क्या ज़रूरत है इस कॉलेज में आने की? आप क्यों आए हैं? 1 मिनट कुकी, तुम्हें अचानक क्या हो गया है? और वैसे भी मैंने तुम्हें रीज़न बताया था और हम घर पर नहीं हैं, कॉलेज में हैं, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें डोर नॉक करके आना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता। और वैसे भी आप शायद भूल रहे हैं कि मैं आपसे मिलने कभी भी कहीं भी आ सकता हूँ, क्योंकि आप पर मेरा हक है। आई नो दैट, पर फिर भी कोई भी देखेगा तो हमारे बारे में क्या सोचेगा? आई डोंट केयर कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है। पहले आप बताओ कि आपने क्लास में ऐसा क्यों कहा कि टेस्ट में फर्स्ट आने वाले को स्पेशल गिफ्ट मिलेगा? आपको पता भी है आपके ऐसे कहने से क्लास में सब आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? मुझे सब पता है, पर मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। रही बात स्पेशल गिफ्ट देने की, तो वो तो मैंने उन्हें बस लालच दिया ताकि वो सब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। और वैसे भी तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गिफ्ट तो तुम्हें ही मिलने वाला है, क्योंकि तुम क्लास के टॉपर जो हो। आपने सही कहा, और अगर मैं टॉपर ना भी होता गिफ्ट मुझे ही मिलता, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि जब आप या आपकी दी गई किसी भी चीज़ पर दूसरे लोग अपना हक जताएं, क्योंकि आप पर सिर्फ मेरा हक है। और हाँ, जितना जल्दी हो सके पुराने वाले प्रोफेसर को आने को कहो और आप बिजनेस संभालो, और आगे से किसी भी कॉलेज में आप प्रोफेसर की जॉब नहीं करोगे। ओके बाबा, मैं समझ गया। अब तुम क्लास में जाओ। ओके, हम घर पर मिलते हैं। ओके कुकी, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। तुमने बचपन से लेकर आज तक बिल्कुल नहीं बदले हो। जैसे जैसे वक्त बीतने लगता है तुम मेरे लिए और भी ज़्यादा पॉजिटिव और साइको होते जा रहे हो। पता नहीं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अब मुझे तुम्हारे इस और पॉजिटिवनेस से डर लगने लगा है। आई होप कि कुछ गलत होने से पहले ही सब ठीक हो जाए। और आर्मी ऐसे ही कुछ महीने निकल जाते हैं और जेके ते को कॉलेज में किसी से भी बात करने नहीं देता। वो ते के लिए और भी ज़्यादा साइको और पॉजिटिव बन रहा था। उसे नहीं पता चल रहा था कि वो ते के लिए इतना ज़्यादा
प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव क्यों हो रहा है, क्यों वो तेज से किसी और के साथ नहीं देख पाता है। और हाँ आर्मी, वो जो टेस्ट हुआ था जिसमें ते फर्स्ट आने वाले को गिफ्ट देने वाला था, उसमें जेके फर्स्ट आता। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग मॉम। कुकी तुम्हारा हो गया या फिर हम चलें? नहीं ह्यूंग, आज मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। जिमिन की तबीयत खराब है तो मैं और शुगा उसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। हमें आने में थोड़ा लेट हो सकता है तो आप संभाल लेना। ओके, ध्यान से जाना। उसके बाद ते कॉलेज चला जाता है और जेके शुगा जिमिन को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो तीनों कॉलेज आते हैं तो देखते हैं एक लड़का ते से हंस हंस कर बात कर रहा था, जिसे देखकर जेके को बहुत गुस्सा आता है। पर उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल तब हो जाता है जब वो लड़का ते को हक करता है और तब जेके उसे लड़के के पास जाता है और उसे ते से दूर हटाकर उसे बुरी तरह से मारने लगता है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे ह्यूंग को गले लगाने की, उनसे बात करने की। आज इतनी हिम्मत करो, आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा ताकि फिर कोई भी मेरे ह्यूंग के पास जाने की कोशिश ना करे। जेके स्टॉप इट, ये क्या कर रहे हो, वो मर जाएगा, प्लीज़ रुक जाओ, तुम्हें मेरी कसम। आज ह्यूंग ने मुझे अपनी कसम देकर तुम्हें बचा लिया। और ह्यूंग आप चलिए मेरे साथ। फिर जेके ते को लेकर घर आ जाता है और उसे अपने रूम में ले जाकर रूम को बंद करके उसे गुस्से से देखते हुए बोलता है, ह्यूंग, जब मैंने आपसे कहा था कि आप कॉलेज में किसी भी स्टूडेंट से बात नहीं करेंगे तो आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी? जस्ट स्टॉप इट कुकी, आर यू मेड और व्हाट? तुम बिना कुछ जाने समझे उस लड़के को इतना कैसे मार सकते हो? तुम्हें पता भी है वो कौन था? वो मेरी मॉम के कजिन भाई का बेटा था जो कॉलेज में नया था, इसलिए मैं उसकी मदद कर रहा था और उसने थैंक यू बोलने के लिए मुझे गले लगा लिया। मुझे अपना बड़ा भाई मानता है और तुमने क्या किया, उसे मारने लगे। आई डोंट केयर कि वो आपको क्या मानता था क्या नहीं, आप उसके क्या थे और क्या नहीं, पर उसने आपको गले लगाने की, आपको छूने की हिम्मत की, इसलिए मैंने उसे मारा। और आगे भी कुछ ऐसा होगा तो मैं फिर से ऐसा ही करूँगा, क्योंकि आप सिर्फ मेरे हैं। आपको छूने का, आपसे बात करने का हक सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। मैं तुम्हें बचपन से देख रहा हूँ, तुम जैसे जैसे बड़े हो रहे हो तुम मेरे लिए और भी ज़्यादा पॉजिटिव और साइको बनते जा रहे हो। तुम्हें क्या हो गया है कुकी? मैं सिर्फ तुम्हारा भाई हूँ और कोई भी भाई अपने भाई के लिए ये सब नहीं करता। करेक्शन मिस्टर ते, यू आर नॉट माई रियल ब्रदर। तुम मेरे कजिन भाई हो, वो भी स्टेप, और जो मैं मानता भी नहीं हूँ और ना ही कभी मानूंगा। तुम्हारे मानने या ना मानने से सच नहीं बदल जाता, सच तो सच होता है। सच क्या है आपको पता है? सच ये है कि मैं बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ आपको प्यार किया है, बेइंतहा प्यार जिसे आप समझते नहीं हैं, और आप भी मुझसे प्यार करते हैं। ये बात से आप भागते रहते हैं, पर मैं अब आपको और भागने नहीं दूंगा। आज मैं आपको अपनी फीलिंग्स मुझे बतानी होगी। मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है और तुम भी ना रखो, यही सही होगा। आई एम सॉरी बट मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं कल भी आपसे प्यार करता था, आज भी करता हूँ और हमेशा करूँगा। और मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बस मानते नहीं हैं। पर आज मैं आपको मना कर ही रहूँगा और आज जो आपने गलती की है ना, उसकी आपको सज़ा भी मिलेगी। ते कुछ और कह पाता उससे पहले ही जेके उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। ते कुछ देर तो जेके को रोकने की कोशिश करता है, पर फिर वो भी किस करने लगता है और जंगकुक 1 मिनट में अपनी और ते के सारे कपड़े रिमूव कर देता है और ते की पूरी बॉडी को ध्यान से देखने लगता है और एक डेविल स्माइल के साथ बोलता है, यू नो व्हाट ते, तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मैं अपना कंट्रोल खोने लगता हूँ। ऐसा कहकर जेके ते की पूरी बॉडी पर किस और सब करने लगता है, जिससे ते जेके के लिए बहुत ज़्यादा नीडी फील करने लगता है। वो बहुत बुरी तरीके से तड़पने लगता है और अचानक जेके रुक जाता है और फिर ते कहता है, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? प्लीज़ डोंट स्टॉप, आई रियली नीड यू, प्लीज़ कंटिन्यू करो, मुझे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या सच में? वैसे मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, बस तुम्हें इतना कहना होगा, डैडी आई लव यू, प्लीज़ लव मी। नो आई डोंट लव यू,
ओ रियली बेबी, फिर देखो अब डैडी क्या करते हैं। उसके बाद जेके डे के प्राइवेट पार्ट को बहुत ही रफ तरीके से रफ करने लगता है, जिससे डे और भी ज़्यादा नीडी हो जाता है। प्लीज़ कुकी ऐसा मत करो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारा हर टच मुझे पागल बना रहा है। अब मुझे तुम चाहिए। आई नीड यू सो मच। ओके, मैं तुम्हारी नीड पूरी करूँगा। मैं भी चाहता हूँ, पर उससे पहले तुम्हें अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी होगी। ओके, आई लव यू सो मच। प्लीज़ डैडी लव मी। ओके बेबी, पर कहीं तुम ये सब अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए तो नहीं बोल रहे हो ना? नो डैडी, आई रियली डू। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ अब कंटिन्यू करो। ओके बेबी, आई लव यू टू। डैडी ऑल्सो नीड यू सो बैडली। फिर क्या, जेके तुरंत ही केक के अंदर इन एंड आउट करने लगता है और वो पूरी रात केक के साथ बहुत ही हॉट तरीके से इंटीमेट होता है। बेबी, अब गुस्सा करना बंद भी करो ना। मेरे पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। आई लव यू ना, एंड आई एम सॉरी। तुम समझ नहीं रहे हो कुकी, प्यार करना गलत नहीं है। आई रियली लव यू टू, बट हमारे रिश्ते का भविष्य नहीं है। जब आरम और जिन मॉम डैड को पता चलेगा तो उनको कैसा लगेगा? जिस लड़के को उन्होंने माँ बाप जैसा प्यार दिया, उसने उनके ही बेटे से प्यार किया। तुम ज़्यादा सोच रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मॉम डैड के लिए हम दोनों की खुशी से कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ और होगा? आज हो पंखा ला रहे हैं ना, तब हम दोनों उन तीनों से बात करेंगे। अब ज़्यादा मत सोचो। ओके, आई लव यू ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई लव यू टू। फिर ऐसे ही शाम हो जाती है और जे होप भी आ जाता है। फिर टेकुक अपने बारे में उन तीनों से सब बताते हैं। पहले तो वो तीनों थोड़े नाराज़ होते हैं, लेकिन फिर वो अपने बच्चों की खुशी के लिए मान जाते हैं और टेकुक की शादी करा देते हैं और टेकुक यूएस से चले जाते हैं। बेबी, कहाँ हो तुम? इधर आओ ना। देखो, हमारे बेटे गुक ने मुझे डैडा कहा। और रियली जेके, क्या गुक ने तुम्हें सच में डैडा कहा? हाँ गुकी बेटा, फिर से कहो मुझे डैडा। अरे हाँ कुकी, ये तो सच में तुम्हें डैडा कह रहा है। आई लव यू कुकी, एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार करने के लिए और मुझे इतना खुश रखने के लिए। एंड आई लव यू टू माय बेबी गुक। तुम्हें थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। आई लव यू एंड थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मुझे इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। एंड डैडा ऑल्सो लव यू गुक वेरी मच।